सर्व साधु को नमन, जिन धर्म को नमन। जय बोली अहिंसा परमो धर्म की। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री प्रशांत सागर जी, निर्वेक सागर जी, विमल सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। इस संसार में जो कुछ हमें मिला है उसमें कुछ सुलभ है तो कुछ दुर्लभ है। सुलभ उसे कहते हैं जो कि सहज रूप से प्राप्त हो जाए, और दुर्लभ उसे कहते हैं जिसके लिए बहुत पुरुषार्थ अथवा पुण्य की आवश्यकता होती है। संसार की वस्तुएं मिलना आपको बहुत दुर्लभ लगती हैं, किंतु वो तो सुलभ है। थोड़े से पुण्य का उदय हो जाए तो छप्पर फाड़ के मिलता है, कहते हैं ना, कहाँ से पैसा आता पता नहीं चलता है। वही चना मसूर सोयाबीन थोड़ा सा खरीदा था, बिल्कुल चिरौंजी रोंजी बताते, कैसे पैसा आता पता नहीं चलता। पुण्य का उदय हो, पाप के उदय में कहाँ चला जाता ये भी पता नहीं चलता। किंतु कितने भी पुण्य के उदय में संपत्ति आ जाए, किंतु वह सुख का साधन बने ऐसा हम कह नहीं सकते। एक भोगांत लाभांतराय कर्म का उदय होता है, दूसरा भोगांतराय कर्म का होता है। हमने देखा है कई लोगों के पास अटूट संपदा है, उनको भी नहीं मालूम कितना हमारे पास है, लेकिन उनको भोगांतराय कर्म का ऐसा उदय कि वो मूंग की दाल और रोटी से ज़्यादा कुछ भी नहीं खा पाते। खूब संपत्ति है, इतनी संपत्ति, मकान कई, क्योंकि हमें तो पता चलता ही रहता है, क्योंकि आप लोगों के घर पहुंचते हैं ना हम लोग। कभी कभी मुनिवर को भी भक्तों से काम पड़े और लगी भूख तो भैया उनके घर को निकल पड़े। तो श्रावकों के घर जब जाते हैं तो पता चल जाता है कि इनको इतना सब होने के बाद भी भोगांतराय कर्म का उदय या क्षयोपशम नहीं है तो लाभ नहीं हो पाता। लेकिन वास्तव में हमारे लिए सुन नहीं रहे सब लोग। कहाँ सुन रहे? नाय माए को देख रहे हैं तो कहा करते, सुनो ध्यान से। अच्छा, भैया जी को देख रहे थे हम का। हाँ, तो क्या कह रहे थे आपके लिए? वास्तव में परमार्थ ही हमारे जीवन का प्रयोजन होना चाहिए। परमार्थ किसे कहते हैं? ऐसा सुख हमें मिले जो पुनः कभी भी नष्ट ना हो और इसके लिए पुनः पुरुषार्थ ना करना पड़े। एक दोहा आचार्य ने लिखा है, प्रभु दर्शन फिर गुरु कृपा। क्या कहा? बोलो। प्रभु दर्शन फिर गुरु कृपा, तदनुसार पुरुषार्थ। दुर्लभ जग में तीन ये मिले सार परमार्थ। अर्थात यदि जैसे दूध का सार घी होता है, उसी प्रकार संसार में यदि कोई सारभूत तत्व हम प्राप्त करना चाहते हैं तो परमार्थ यानी मोक्ष है। उसकी प्राप्ति के लिए तीन साधन बहुत दुर्लभ हैं। नंबर एक है प्रभु दर्शन, अर्थात साक्षात प्रभु का दर्शन तो आज हमें उपलब्ध नहीं है। किसी ने महावीर भगवान को देखा क्या? शांतिनाथ भगवान को देखा होगा, आदिनाथ को। जब महावीर को नहीं देखते तो आदिनाथ कहाँ से देखें? साक्षात तीर्थंकर का दर्शन नहीं है, फिर भी उनका जिन बिंब आदि विराजमान करके ये वही महावीर भगवान हैं, इस तरह से स्थापना निक्षेप से हम अपने परिणामों की विशुद्धि बना सकते हैं, अशुभ कर्मों का क्षय कर सकते हैं और अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। लेकिन ये सहज नहीं है। आज आप बुंदेलखंड में बैठे हैं और मड़ावरा में बैठे, इसलिए आपको लग रहा है कि पड़ोसी में तो भगवान है, जब चाहे तब चले जाओ। लेकिन ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ पर कि जिन बिंब के दर्शन होना भी बहुत दुर्लभ हैं।
जैसा कल महाराज जी आपको बता रहे थे ना, दक्षिण भारत में जो खेतों में कुछ श्रावक रहते हैं और वहाँ जो मकान बनाते उसको मड़ा कहते थे। तो ऐसे कई मड़ा है जहाँ पर कि 100 घर के जैनी श्रावक हैं, किंतु उनको जिनेंद्र भगवान के दर्शन नहीं होते। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वो खेती किसानी अपनी करते हैं, वहीं पर रहते हैं, रोज़ तो दर्शन होते नहीं, कभी कभार दर्शन होते हैं। इधर आप बस्तर तरफ चले जाओ, इधर हम लोग जब गुजरात आचार्य के साथ गए थे तो 100 किलोमीटर दूर तक जिनेंद्र भगवान के दर्शन नहीं मिलते थे। ये भी बहुत दुर्लभ है। आज आपके पूर्व कोई पुण्य का उदय है जो कि आपको जिनेंद्र भगवान के दर्शन पूजन करने का सौभाग्य मिलता है। दूसरा है गुरु कृपा, अर्थात वीतरागी गुरु मिल जाना, ये भी बहुत दुर्लभ है। 50-100 वर्ष पहले ऐसे विद्वान तरसते चले गए, इनको गुरुओं का दर्शन नहीं हुआ। आज इस पीढ़ी का कोई विशेष सौभाग्य है कि उन्हें साक्षात मुनियों के दर्शन मिल रहे हैं। और तीसरी महत्वपूर्ण बात है तदनुसार पुरुषार्थ। जैसा गुरु हमारे लिए मोक्ष मार्ग बतलाते हैं, आत्म कल्याण का मार्ग बतलाते हैं, उसको अगर हम स्वीकार करते हैं, निश्चित हमारे सांसारिक दुखों का अभाव और सच्चे सुख की प्राप्ति होगी। तीसरी बात बहुत महत्वपूर्ण है तदनुसार पुरुषार्थ। हमारी आदत ऐसी, हम सुनते तो सब हैं, जाना सब हैं, पर मानत नहीं है और ऊपर से तानते हैं। अर्थात जितना भी हमने सुना, थोड़ा भी अगर हम सुनते हैं उसको जीवन में उतारने का प्रयास करें तो निश्चित हमारा जीवन सार्थक बन सकता है। कल हमने आपको एक प्रसंग कहा था कि सांसारिक दुख हमारा जो पाठशाला को लेकर चर्चा की थी, तो अज्ञान के कारण ही हमारा जीवन में बहुत सारा दुख जो है ना, हमारे अज्ञान के कारण है। वास्तव में दुख उतना नहीं है हमारे जीवन में जितना हम अपने आप को दुखी मान रहे हैं। वो हमारा अज्ञान हमारे उस दुख को कई गुना बढ़ा देता है। एक व्यक्ति, आग लग गई उसके घर में, पूरी आग लग गई, और आग लगते लगते जिस कमरे में वो सो रहा था उस कमरे के पहिए तक आग आ गई और वो चीख पड़ा, और जैसी चीख पड़ा तो उसकी नींद खुल गई। नींद खुल गई तो उसको अपनी, पहले तो घबराया हुआ था कि पूरा मकान जल गया, मेरे कमरा भी जल गया तो मैं भी। लेकिन जैसे उसकी नींद खुली और उसको लगा कि अरे ये तो सपना था, या मैं नींद में ऐसा दिख रहा था, वास्तव में यह आग कहीं मेरे घर में आग नहीं लगी। इसी प्रकार जैसे ही हम मोह रूपी निद्रा से टूट जाती है तो वास्तव में हमारे लिए सम्यक ज्ञान होने पर सांसारिक जो अज्ञानता के साथ उत्पन्न होने वाला दुख वो दूर हो जाता है। इसीलिए आचार्यों ने या छेड़ालाकार ने लिखा है, ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण। सुन रहे सब लोग? ये नहीं सुन रहे, बाकी तो सुना रहे। तो ज्ञान के समान कोई सुख का कारण नहीं है। आज हम दुनिया में भटक रहे हैं कि कहीं हमें सुख मिल जाए, लेकिन तत्व ज्ञान के क्षेत्र में हमारा पुरुषार्थ बहुत कम है। अभिषेक करते हैं ना आप लोग, पूजन के बाद में एक पढ़ते हैं, शांति पाठ पढ़ते हैं, उसमें सुख देने वाला कौन बताया बताओ? शांति पाठ पढ़ते ना, शास्त्रों का हो पठन सुख, एक ही लाइन याद रखो, सुख को देने वाला कौन? शास्त्रों का हो पठन। तो यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबको सुख चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो जल्दी बोलो। नहीं चाहिए ना? डॉक्टर साहब को तो चाहिए नहीं, उनका बहुत है। सुख चाहिए क्या दुख चाहिए सबको? तो बता दें रास्ता, मानोगे? नहीं महाराज, बस इतनी नेक हो आप, तो बता दो बस। अब क्या बता दें। एक महाराज हमें मिले थे दक्षिण भारत में, पुष्दन सागर उनका नाम था। वो कभी प्रवचन नहीं करते थे। हमने कहा महाराज प्रवचन क्यों नहीं करते? बोले मैं इनसे कहूँ रात्रि भोजन न करो, और उनको रात्रि भोजन करना है तो अपना बोल के समय काहे को बेकार करूँ, माला फेरो इससे अच्छा। कोई कहते इनको मानना नहीं और अपने को कहना तो मैं क्या करूँ, इसलिए मैंने बोलना ही बंद कर दिया। तो हमेशा माला फेरते थे। उनकी समाधि कराने का हम लोगों को योग बना, निमित्त बनने का। बहुत अच्छे उन्होंने सिंह वृत्ति के साथ अपनी संलेखना की, यम संलेखना उन्होंने ली। प्रवचन नहीं करते, और दूसरा कहीं महिलाओं से आहार नहीं लेते थे।
क्यों बना भले थे लेकिन लेते पुरुषों से थे। हमने पूछा ऐसा कि तूने बताया कभी एक आध बार मायाचारी कर दी महाराज के संग? जाओ बेटा ले नहीं। और उनकी 57 की मुनि दीक्षा थी, 57 की, और अभी उनकी समाधि 2011 में समाधि हुई। कई महिलाओं से हार नहीं लेते थे, प्रवचन करते नहीं थे और बस हमेशा माला फिरते थे। बहुत अच्छी उनकी परिग्रह आदि कुछ नहीं रखते थे। तो ये अपन कह रहे थे, क्या कह रहे थे आपसे? हाँ, शास्त्रों का हो पठन सुखदा। तो सुख देने वाला क्या है? हम वास्तव में तुम लोग विचार करो। सुनते तो सब हो, खूब बड़ाई कर रही, मड़ा मारा कैसे देखो अभी तक सो के नहीं उठे आधे लोग। कहाँ गए संचालक महोदय? भग गए का? कहाँ गए संचालक महोदय? भी निपट गए। ज्यादातर संचालकों की यही दशा होती है, संचालन करके भाग जाते हैं। तो तुम सुनो बेटा, हम एक मन बना ले यदि वास्तव में गुरु का सानिध्य हमें मिला है और गुरु की कुछ बात अगर हम अपने जीवन में, आप लोग प्रवचन सुनने क्यों आए बताओ? सुनने आए कि जबरदस्ती घर से भेज दो धक्का लगा के? महाराज का कहें को आओ नहीं, ऐसे आए ना? सही से बताओ प्रवचन क्यों सुन रहे तुम? एक आदि व्यक्ति इंटरव्यू लेते, मोबाइल कैमरामैन भैया उनको दिखाओ। अब अपने मन से पूछो, हम गुरु की वाणी सुनने क्यों जाते हैं? क्योंकि गुरु की वाणी सुन के हमारा कुछ दुख दूर हो जाए, हमारा कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो जाए। यदि ऐसी आपकी भावना है तो ठीक है, और नहीं तो घूमते फिरते चलो उन्होंने कहा घूमे आओ तनक देर, तो अलग बात है। देखो, लेकिन यदि आप वास्तव में अपना हित चाहते हैं तो एक बात आज मान लो और गांठ बांध करके रख लो कि जब तक मैं जिंदा हूँ, मरने के बाद तो कोई कह नहीं सकते अपन। तो शास्त्रों का हो पठन, मंदिर में, हर मंदिर में जिनवाणी है। और आप क्या एक दो मंदिर नहीं है, 11 क्या, एक पे 11 पे 11 है, मतलब कोई भी कम नहीं है, सब एक पे 11 है। लड़वे में कि पड़वे में? पड़वे में कौन आधे घंटा? अच्छा, इतनी सभा में कौन है जो प्रतिदिन 1 घंटा स्वाध्याय करता हो? हाथ उठाओ। चलो एक, अब एक पे 11 देख रहे यही है आप, और बाकी 2 3 बाकी सब अनपढ़ लोग हैं। पढ़े लिखे, मोबाइल वाले मोबाइल बंद कर। अब बताओ, जैसे एक भैया ये, और बाकी लोग महिलाओं को तो करनी ही थी, उनको क्या काम? दादी अम्मा तुम्हें क्या काम बताओ? करा तो रोज? हाँ चलो बहुत अच्छा। तो कम से कम अगर हम अपने जीवन को सुखी बनाना चाहते हैं, एक ही मंत्र आपके लिए सारी जिंदगी के लिए पर्याप्त है, मरते दम तक काम आएगा। LIC वाली योजना होती है ना, लिखते ना उसमें जीवन के बाद, जीवन के साथ ही और जीवन के बाद भी। तो एक योजना आपको दे रहे हैं कि रोज 1 घंटा स्वाध्याय के लिए समय निकालो। 24 घंटे में पता है मड़ावरा वाले कितने बिजी हैं? बिजी कुछ नहीं है, काम कोड़ी का नहीं हो, फुर्सत पलवर की नहीं, ऐसी कहावत है। तो सब लोग मन बना लो, बूढ़े बच्चे और जवान, 1 घंटा ज़्यादा हो जाएगा क्या? कुछ कम कर दें हैं? क्यों भैया 1 घंटा सब करेंगे स्वाध्याय? आज से नियम। ज़्यादा हो जाएगा तो फिर कंसेशन कर दें, कुछ कम। कितने तुम ही बताओ? 50 मिनट कर दें और कम कर दें हैं? डॉक्टर साहब सुनाई नहीं रहे, बताओ बोलो कितनी देर रोज स्वाध्याय करना? तुम ही हो सबसे नेता, मतलब बड़ा। कल सब महिलाओं को उन्होंने ऐसे उपदेश दो कि सारी भगाई गई। हम बैठी तो न चर्चा करे तो डॉक्टर साहब ने सबको बुलाते, आओ सुनाओ हमारी, अब्बे भग गए सब। हाँ तो करते हो आप स्वाध्याय? बोलो नहीं करते ना? रोज रोज करते हैं। अब आज से नियम लो, काहे बैठे तो हमारी सभा में बताओ। आधे घंटा का, चलो और 50% कंसेशन हो गया। आधे घंटे मंदिर में पूजन करते हैं ना, पूजन तो करते हैं सब लोग। तो पूजन के बाद आधे घंटे कम से कम बैठ करके जिनवाणी का स्वाध्याय करना। करो, इस जन्म में नहीं कर पाएगा लोग, कभी नहीं कर पाओगे। इसको आचार्यों ने परम औसत कहा है। आज तो इतने अच्छे अच्छे ग्रंथ और इतनी सरल भाषा में महाराज जी ने भी लिखा है, जिन सरस्वती हैं और आजुषी के इष्टोपदेश, समयोपदेश, और कहने का अर्थ है कि सब सरल भाषा में ग्रंथ हो गए। और कोई आपको छैडाला है
द्रव्य संग्रह, स्टोव देश हैं, सभी पर बहुत अच्छी अच्छी व्याख्यान आजकल सरल रूप से उपलब्ध हैं। फिर भी अगर आप लोग सारी की सारी बातें तो बहुत करते हैं किंतु आत्म कल्याण के विषय में विचार नहीं करते। सब सोच रहा है कि हाँ नहीं, अब जिसको जो मतलब सभी ग्रंथ है तो अपना उसमें मन बनाना है। और जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं आज तो मन बनाए तो कल तो सुबह सबको संकल्प लेने ही है। कल आशीषी का दीक्षा दिवस मनाने जा रहे हैं आप लोग, और महाराज जी को भी आपने रोक लिया और हम तो रोक ही गए। अब क्या करना है, कम से कम मन बनाना है। आज से मन बना लो, और यदि किसी से डर लगता हो अड़ोस पड़ोस उनसे पूछ लो, भैया हम आधे घंटा स्वाध्याय का नियम ले लें क्या? डॉक्टर साहब पूछ लियो, डॉक्टर ने भाई है नहीं है, इतना ही है ना, उनसे पूछ लियो आधे घंटा स्वाध्याय का नियम ले रहा है, ले ले कि नहीं ले ले। कैसे बिना पूछे आजकल कोई काम नहीं होता, गृह मंत्री से पहले पूछना पड़ता है। तो पूछ लियो। लेकिन देखो हम आपको बतला रहे हैं, यदि जिस व्यक्ति लोग हमारे पास समस्याएं लेकर के आते हैं उनको एक ही बात कहते हैं, जिनवाणी का स्वाध्याय करना शुरू कर दो। हम लोग दक्षिण भारत गए थे तो आज इसने एक ही बात कही थी, इनको अच्छे स्वाध्याय करा दो, 50% से ज़्यादा आपके टेंशन दूर हो जाएंगे। दुनिया के काम दूसरों के लिए तो दिन भर अपन समय निकाल रहे हैं, अपने लिए अपन क्या समय निकाल रहे हैं। और बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ो, आधे घंटे में 10 पेज नहीं पढ़ना, 10 लाइन भी पढ़ो तो समझ के पढ़ो। जब कभी महाराज जी माता जी के पास जाओ तो बैठ करके गप्पे नहीं लड़ाओ, एक आध जिज्ञासा तो पूछो, महाराज हमने स्वाध्याय किया इसका क्या अर्थ होता है। अभी एक भैया हमारे पास आया सुबह, उसने 2-3 जिज्ञासाएं पूछी, इतना अच्छा हमें लगा कि चलो कम से कम उसने तत्व की चर्चा तो की। ये किसी चीज का निषेध नहीं है, किंतु ये सब आखिर किसके लिए ये हमें और जानना है। और सबसे बड़ी कमी आज जैन समाज में होती चली जा रही है, और इधर बुंदेलखंड में भी सिर्फ नाम की गादियाँ, नाम के स्वाध्याय बचे, बाकी तो सब यहाँ वहाँ की बातों में लगे, और इससे कभी अपना उद्धार होने वाला नहीं। अभिषेक पूजन तो आप लोग कर ही रहे हैं, इसके साथ शास्त्रों का हो पठन सुखदा। सभी लोगों को मात बड़े बूढ़े करें ऐसा नहीं, बच्चे भी यहाँ जितने बैठे हैं मंदिर तो सब जाते ही हैं, और 15 बैठ करके बच्चों के लिए और कंसेशन हम कर दें तो फिर जो अभी जिनको ब्याह नहीं भाव उनके लिए 15 मिनट, और जिनका ब्याह हो गया उनको आधा घंटा, और जिनके बहू आ गए उनको 1 घंटा। जी अच्छा ठीक है। जो सास ससुर बन गए उनको 1 घंटा स्वाध्याय करना। डॉक्टर साहब तो उसी कैटेगरी में आ गए, सीनियर सिटीजन में हैं कि भाई बच्चे ही हैं अभी तो मैं जवान हूँ वाली बात। तो देखो जितने बच्चे यहाँ बैठे 15 मिनट स्वाध्याय करना, कुछ नहीं आता ना तो जिनवाणी में 6 डाला है, 6 डाला पढ़ो, 3 भुवन में साल बीत रहा विज्ञान, उसका रोज 2 ढाल पढ़ेंगे। और मेरी भावना सुन नहीं रहे, ये बहुत से कर लो दर्शन में सब समय देखने लगे, समझ तो जाइए उतने से कर लो। हाँ तो जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं जिनकी शादी नहीं हुई, बच्चे माने जिनकी शादी नहीं हुई, जो गृहस्थ यहाँ बैठे मंदिर जाते 6 डाला आते क्या, नहीं तो हम समझा देंगे। 6 डाला के 2 ढाल पढ़ना और मेरी भावना पढ़ना, बस आपका 15 मिनट का स्वाध्याय हो जाएगा। और जिनकी शादी हो गई लेकिन अभी सास ससुर नहीं बने, उनको आधा घंटा स्वाध्याय करना है, तो 6 डाला पढ़ लो और उसके बाद कुछ पाठ वगैरह कर लो तो आपका काम हो जाएगा। और ग्रंथ मंदिर में है, एक ग्रंथ उठा करके 1 पेज से ज़्यादा नहीं पढ़ना है, किंतु समझ के पढ़ो। और जिनका जो है सास ससुर बन गए, बहुएं आ गई, पैर दबा ही रही हैं, अब का दबा नहीं वो तो तुम्हें जानो, अब भी तुम्हारी घर की व्यवस्था हम का बताएं, पैर दबा रहे कि का दबा रही, लेकिन अपने को 1 घंटा स्वाध्याय करना, ये मन बना लो। जितना भी समय जो कर्म में लिखो सो होना ही है, और जैसे मिले वो अपने पुण्य पाप की बात है। अब तो अपन क्या धर्म ध्यान कर सकते 1 घंटे से, इससे बड़ी परम औसत कहा है आचार्यों ने, जिन वयण परमोसमिनम, परम औसत जिनवाणी है। अब दूसरी बात आपको ये कह रहे हैं, यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं एक चीज और ध्यान रखो, आपके यहाँ पर 2 मंदिरों में पाठशाला चलती है, एक यहाँ पर और एक आदिनाथ चंद्र प्रभु जिनालय में। दोनों जगह पढ़ाने वाले पाठशाला जो शिक्षिकाएं हैं वो अपने हिसाब से बहुत समर्पण भाव से बिना किसी धन की अपेक्षा के वो आपके बच्चों को संस्कार देने का भाव बना रहे हैं। और लेकिन अब आप लोगों को थोड़ा सा उत्साहित होना चाहिए। आज अब बच्चा यदि एक दिन स्कूल ना जाए तो मम्मी पापा की खटिया खड़ी कर देती है
कि 2 दिन हो गए मोड़ा स्कूल नहीं जा रहा। लेकिन कौन सी ऐसी माँ है जिसने बच्चा अगर पाठशाला नहीं जा रहा हो तो उनके पिताजी से शिकायत की हो? शायद एक भी माँ ऐसी नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, स्कूली शिक्षा पढ़ करके वो धन कमाने लायक भले बन जाएगा, किंतु जिंदगी को सुखी जीवन जीने की कला उसके पास नहीं आएगी। तो पाठशाला एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम अपने बच्चों का भविष्य बहुत उज्जवल बना सकते हैं। आज हमारे सामने सीए, कलेक्टर आदि बड़े बड़े अफसर या बड़े बड़े बिजनेसमैन आते हैं। वो जब हम उनको संस्कारी देखते हैं तो पूछा क्या है तो बताते हैं हमने पाठशाला पढ़ी है, उसी के जो संस्कार हमारे पास हैं कि सब कुछ होने के मतलब संपन्नता होने के बाद भी बुराई व्यसनों में हम नहीं पड़े हैं। इसलिए पाठशाला एक बहुत महत्वपूर्ण साधन है। और पाठशाला चलाने के लिए भी आप लोगों के लिए जैसे स्कूल विद्यालय आप देख रहे हैं कितने उच्च स्तरीय विद्यालय बन गए हैं, लेकिन हमारी पाठशाला में कई बार जो व्यवस्थापक होते हैं उनको थोड़ा सा और उसमें विकास करना होगा। अभी बैठने के लिए अच्छी चटाइयाँ बेंच तक नहीं हो पाती और बच्चों के लिए आन तो दो नहीं। आप ऐसा जैसे दुकान खोलते हैं ना तो पहले उसका फर्नीचर बनाने में 50 लाख है, लाख 2 लाख 15 हम पता नहीं कितना लगता होगा, लाख 2 लाख 5 लाख लगाते हैं। फिर उसके बाद सामान खरीद के लाते हैं, फिर भी ग्राहक नहीं आता तो किसको दोषी देते हैं? ग्राहक को कि अपने दुकान को? सेल्समैन सब अच्छा में ग्राहक तो आए, तो ग्राहक तो आएंगे, बच्चे तो आ सकते हैं, कुछ अपनी व्यवस्थाएं और करनी पड़ेंगी। अभी तक आपने जो पुरुषार्थ किया बहुत अच्छा है, आगे और पुरुषार्थ क्या हो। तो कल हमने उन लोगों को बताया था कि कुछ आपके अभी शिक्षिकाओं में 3 महिलाएं 3 दोनों पाठशाला में, और यदि 3-4 और एक बेटियां हैं, ऐसे कुल मिला के 8 लगभग करीब शिक्षक हैं। यदि उन श्राविकाओं के साथ और कुछ आपके घरों में रहने वाली जो संस्कारित बेटियां हैं वो भी शिक्षा के मार्ग में जुड़ जाएं तो पाठशाला में कम से कम यदि 3 क्लास लगाते हैं तो 6 शिक्षिकाएं होनी चाहिए। और थोड़ी इनकी संख्या बढ़ भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो पाठशाला से जुड़ते हैं वो बेटियों के लिए भी संस्कार का आगे मार्ग मिलता है। आपके मन में शायद ये आ जाए कि भैया लोगों के लिए क्यों नहीं कह रहे। भैया लोग बाहरी सहयोग कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आचिशी का कहना था शिक्षिका ग्रुप में या तो बेटियां रहें या भैया रहें, भाई बहनों को एक साथ शिक्षा ग्रुप में ना रखें। ऐसा एक बार आतिश ने हम लोग को संकेत दिया था, क्योंकि आज अपन अच्छा कार्य कोई नहीं देखता और थोड़ी सी बुराई हो जाए तेरी 2 आंखें तेरी ओर 1000 वाली बात है। इसीलिए और पाठशाला के लिए प्रति माह कम से कम अपन 10-15 हज़ार रुपये खर्चा करें। तो साल की नहीं कह रहे, हर महीने कम से कम आप अच्छी क्वालिटी, जैसे कल हमने बताया था, अच्छी क्वालिटी गिफ्ट वगैरह दें। बच्चों का सहज आकर्षण लीला जो होती है, अच्छी वस्तु की ओर वो आकर्षण होते हैं। स्कूलों में आप देखो पहले अपन पढ़ते थे और आज क्या अंतर आ गया बताओ। उनकी रिपोर्ट शीट जो कार्ड होता है वो इतना सुंदर होता है और इतनी अच्छी गिफ्ट वगैरह मिलती हैं। अपन ये थोड़ा सा परिवर्तन करें। तो कल हमने बताया था कुछ आप पाठशाला के सदस्य मिलो, भैया कह रहा था मैं शाम को आऊँगा और कॉन्ट्रैक्ट साहब कोई नहीं आया, सुबह से हम इंतजार कर रहे कि आ जाए, उनको कोई बात बता दें। कहाँ है, कौन भैया कह रहा था कल हमारे पास आएंगे, कहाँ गया वो? कल से शाम से अभी तक नहीं आया। ये तो हम सारी योजना बनाए थे, फिर आप लोगों को एक ही दिन का समय है, कर लो। और यही बताया दोनों पाठशाला वालों को एक अच्छी तरह से निश्चित राशि दे करके ब्राह्मी सुंदरी भरत बाहुली आदि योजना कल हमने बताई थी। हमारे पास कोई आएगा तो हम और बता देंगे, नहीं आएगा तो फिर आप लोग अपना काम तो कर ही रहे हैं। तो भैया भी कल आया नहीं, आप भी आए नहीं कि क्या योजना है। वो जो आपको बताया था 3 प्रकार के सदस्य बना सकते हैं, जो कि परम संरक्षक और सदस्य। इनसे जो राशि प्राप्त हो बच्चों के लिए साल भर में खर्चा करें। खर्चा कैसे करना हम बता देंगे। तरीके से खर्चा नहीं करने से कई बार गड़बड़ हो जाता है। एक साथ हमने यूनिफॉर्म बना दी दे दी। इन दानदाताओं से हमारा कहना कुछ तरीके से अगर करेंगे ना तो और ज़्यादा इसमें लाभ मिल जाएगा। अभी लगभग दोनों पाठशालाओं में 80-90 बच्चे नियमित आते हैं, और यदि अच्छा कर लें तो 150-200 बच्चे शिविरों में आते थे, आ सकते हैं। बस उनके अनुसार अपना अलग अलग कक्षाएं लगाओ, बैठने की व्यवस्था दो, पढ़ाने वाले शिक्षक जो हैं और नए तरीके से थोड़ा उनको गाइड कर सकें, तो निश्चित मानिएगा अभी जहाँ जहाँ हमारा बिहार होता है थोड़े से परिवर्तन करने से पाठशालाओं में बेतहाशा बच्चों की वृद्धि हो जाती है और शिक्षक लोग भी जुड़ करके अपना काम करते हैं। और माता पिता से हमारा यही कहना है, यदि तुम्हारे बच्चे को पाठशाला की कोई शिक्षिकाएं डांट रही हैं
तो समझना तुम्हारे पुण्य का उदय, तुम उनको इंसान नहीं बना सके, किंतु कोई एक तो है जो हमारे बच्चों को इंसान बनाने के विषय में सोच रहा है। पहले हम लोग स्कूल पढ़ते थे, मार पड़े धम धम और विद्या आवे छम छम। आज के मोड़ा मोड़ी बिल्कुल बुद्धू हैं। क्यों? क्योंकि पिटाई हो ही नहीं रही, घर में मम्मी पापा नहीं मार रहे, स्कूल में टीचर नहीं मार सकता, तो ये ऐसी दशा हो रही है। आप सब इसका अनुभव कर रहे हैं। फिर भी जितने माता पिता यहाँ बैठे हैं, वास्तव में तुम जो पाठशाला पढ़ाने वाले शिक्षिकाओं से इतना कह के रखो कि जितना मार सको इसको मारो, किंतु मेरे बच्चों को इंसान बना दो। निश्चित मानना वो तुम्हारा बच्चे को इंसान बना देंगे, लेकिन तुम ऐसे लड़ंकू हो कि लड़ने और आ जाते। एक हाथ में यानी लड़ने आ गई, और कोई नाम में 19-20 का लड़ने आ जाती। ये लड़ंकूपना छोड़ो और अपने बच्चों को इंसान बनाने के लिए पाठशाला वाले शिक्षकों को समर्पण करो। वो कुछ भी कह दे तो उनके और पैर पड़ो कि तुम हमारे बच्चों को कम से कम कुछ बनाने की दिशा में प्रयास तो कर रहे हैं। घर में तुम लोग क्या कर रहे हैं हमें पता है, सिर पे चढ़ा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। लेकिन पाठशालाओं में जो कुछ व्यवस्था बनेगी, ये बड़े भैया लोगों की भी अलग से क्लास लगा दी। यहाँ सांगानेर, मथुरा आदि से बड़े बहुत सारे विद्वान भैया लोग हैं, वो भी तुम लोग महिलाओं की क्लास ले सकते हैं, पुरुष वर्ग की क्लास। यहाँ विद्वान बहुत है, लेकिन पढ़ने वाले मन नहीं बना रहे थी। मन बना ले तो हर मंदिर में इतना बढ़िया स्वाध्याय भैया लोग जब तक है तब तक कराएंगे। इसके बाद आप लोग भी तैयार हो जाएंगे। तो मन बना लो। डॉक्टर साहब की तो पक्की होएगी, रोज 1 घंटा उनको करनी है स्वाध्याय। भाई नहीं भाई, हाथ तो उठाओ। अबे बोलो। हाँ, जो करते बहुत अच्छा, लेकिन अब ये नहीं बहुओं को तनक भेजो, तुम अपने तो जावे की बिरिया हो गई। अब जिनकी जिंदगी जीने उनको भी भेजेंगे तो लाभ हो जाएगा। चलिए महावीर भगवान की।